बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब जय श्री राम। प्रभु आ रहे हैं और सबको देखिए प्रभु आ रहे हैं। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना चाहिए, राममय होना चाहिए और जो जैसी जिसकी श्रद्धा जैसी है सब लोगों को एकदम आनंद लेना चाहिए। लेकिन भाई साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो राम भक्ति पे ध्यान ना दे करके उनका ध्यान कहीं और है, विपक्ष पे उनका ध्यान कि ये विपक्ष के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं। ये उनकी राम भक्ति है कि विपक्ष के लोग है, ये इन्होंने ठुकरा दिया निमंत्रण, ये इनकी राम भक्ति है। अरे प्रभु आ रहे उधर राम जी की तरफ ध्यान दो, विपक्ष की तरफ कहां ध्यान दे रहे हो। लेकिन इनका 24 घंटे मतलब पूरा ध्यान उसमें से ही सब न्यूज चैनल वाले मीडिया ये भी लगे हुए हैं। जैसे ही कोई मिलेगा, अरे आपको निमंत्रण दिया, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, और राम भक्ति उस तरीके से राम को ठुकराना, और ये मतलब ये लगा हुआ है कि कैसे भी करके कहीं से कुछ माल मटेरियल निकले। अरे यार पूरा देश राममय है, मंदिर बन रहा है, आनंद लो, भजन सुनो। लेकिन इनका दिमाग यही कि विपक्ष क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इनका मसला हल नहीं हो रहा है। इनकी भक्ति यही है कि उन्होंने ऐसा करवा दिया था, फिर ऐसा था, फिर वैसा था। अरे पुरानी बातें जो थे देखना इनको पाप लगेगा, इनको श्राप लगेगा। और देखना जिस तरीके से इन लोगों ने निमंत्रण ठुकराया है, भगवान इनको मतलब खुद ही भगवान बने जा रहे हैं। एक वो है ना, बेबी बियर पी के डांस करेली, और बेबी बियर पी के डांस करेली। हाँ वही रिंकिया के पापा वो कह रहे थे कि इन लोगों को तो जो है यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी और इन लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। वैसे ये लोग किस मुंह से आएंगे, मतलब समझ रहे। ये जो भगवान तय करते हैं ना कि कब कौन दर्शन करने आएगा, कब कौन किस लायक है, कौन पापी है, कौन दुराचारी है, कौन अच्छा है बुरा है, ये भगवान तय करते हैं। वो भाई साहब रिंकिया का पापा तय कर रहा है कि ये लोग कैसे आएंगे। मतलब इनकी भक्ति ये है। अरे भगवान पे ध्यान दो, भगवान पे ध्यान न दे के अब विपक्ष नालायक भी है। विपक्ष इतने साल से बताया जा रहा है कि राम को नकारते हैं, राम का मंदिर ये लोग रोक रखे थे, फिर किसी ने गोलियां चलवा दी थी। तो ऐसे नकारे नालायक लोगों को पहली बात आप आमंत्रित क्यों कर रहे हो, और आमंत्रित कर भी रहे हो नहीं आ रहे हैं तो उनकी मर्जी है। आप अपनी पूजा भक्ति पे ध्यान दो। लेकिन ना भाई साहब ये आ नहीं रहे तो टेंशन हो रहा है। मतलब ये आ जाते ना तो फिर इनको धर के हम निचोड़ते, तब इनको आनंद आता। राम भक्ति में जो आनंद नहीं आ रहा है, विपक्ष को निचोड़ने में आनंद आता। रोज कुछ ना कुछ बोल रहे कि बस इतना इनको मतलब रोज बोलते रहो, चिढ़ाते रहो रोज विपक्ष को कि चिढ़ चिढ़ा करके कोई कुछ बोल दे, बस कोई कुछ बोल दे हमको मसाला मिल जाए। देखिए ये राम विरोधी लोग, ये देखिए धर्म विरोधी लोग, ये ऐसे मतलब सारा ठेका जो है यही लोग तय करेंगे कि कौन राम विरोधी है, कौन राम भक्त है, कौन धर्म विरोधी है, कौन धर्म भक्त है। अब ये तमाम चिरकुट लोग तय करेंगे। जो काम भगवान का है भगवान तय करते हैं कि किसको कैसा क्या स्थान, भगवान किसको दर्शन के लिए बुलाते हैं, किसको क्या आशीर्वाद देते हैं, किसको क्या श्राप देते हैं, कौन पापी है, कौन दुराचारी, ये सब भगवान तय करते हैं। भाई साहब वो भी यही लोग तय किए ले रहे हैं। मतलब भगवान राम आ तो रहे हैं लेकिन उनसे बड़े ये खुद हैं कि हम लोगों ने तय कर लिया। और मान लो ये लोग अगर चले भी जाते विपक्ष वाले तो भी भाई साहब ये छाती पीट पीट करके रोते हैं, कहते ये देखे इनको आने की क्या जरूरत थी, ये लोग क्यों आ गए ये आए हैं, ये दिखावा करने आए हैं, ये झूठ मूठ का आए हैं। अब जनता के बीच में इनको जाना है तो मुंह छिपाने की, तो इस वजह से आ गए हैं, तो ये उस वजह से आए हैं। इनके मन में हृदय में भगवान नहीं है, ये झूठ मूठ का आए हैं। मतलब ऐसी बातें करते ये लोग। देखिए प्रसाद लेकर के नहीं आए हैं, प्रसाद लेके चले जाए। ये देखिए केला लेकर के आए हैं, सेब लेकर के नहीं आए। अगर बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।